गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 5। 3 अगस्त की वर्कशीट है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि किस तरह से जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट प्लांट्स को देती है। वही हम सीखेंगे कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट होते हैं और किस तरह के फर्टिलाइजर फिर मैन्योर्स होते हैं, उनसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट को जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं। राधिका जो है ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड, जैसे ही राधिका खेत में जाती है वहाँ पे देखते हैं कि जो फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर इन देयर फील्ड्स, कि जो फर्टिलाइजर्स है वो फार्मर वो स्प्रेड कर रहा है, फेंक रहा है। तो सी शादा सेम इन द गार्डन, ऐसे ही उसने गार्डन में भी देखा, वहाँ पे जो गार्डनर था, जो माली था, वो भी यही कर रहा था कि जो मैन्यूर्स था उसको लॉन में या फिर पोट्स में डाल रहा था। तो सी वंडर्ड वाई दे आर डूइंग सो, तो वो उसको आश्चर्य कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये मैन्योर्स हो या फिर फर्टिलाइजर है ये क्यों डालते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन की ज़रूरत होती है, उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है केमिकल सब्सटेंस की, तो जिसमें मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं, उनको हम कहते हैं फर्टिलाइजर। वैसे मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे सूखी पत्तियाँ होती हैं या फिर गोबर होता है, काउडंग जो होता है, वहाँ से ये हमें वहाँ से मैन्योर को बनाया जाता है और ये भी न्यूट्रिएंट देते हैं प्लांट को। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्व करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ और गुड हेल्थ। वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिनरल्स होते हैं उनको सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं। तो सो द अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वो क्या हमें चाहिए, वो तो सब चाहिए प्लांट को फर्दर ग्रोथ करें, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे। तो उसके लिए जो फर्टिलाइजर मैन्योर कंटेन plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, तो these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। तो टाइम टू टाइम सॉइल को एनरिच करने के लिए, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो ना रुके, उसमें ये फर्टिलाइजर मैन्योर जो है ऐड करना होता है। सो अमंग ऑल द प्लांट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन इन द लार्ज अमाउंट, सबसे ज़्यादा उसको चाहिए होती है नाइट्रोजन। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो दो नाइट्रोजन इज़ इन प्लांटी ऑफ एयर बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट ईजिली। हमें पता है एयर में जो 70% होती है पार्ट वो नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट जो उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। जिस तरह से CO2 एब्जॉर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसी तरह नाइट्रोजन को वो नहीं लेते। सो द नीड टू नाइट्रोजन है सोल्यूबल फॉर्म, तो नाइट्रोजन को चाहिए सोल्यूबल फॉर्म में, ताकि पानी में वो घुल जाए और फिर प्लांट जो है रूट के थ्रू उसको एब्जॉर्व कर ले। तो इसमें हेल्प करता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, ये रूट्स में रहती है, जैसे ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, अदर लेग्यूम्स कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इट इनटू द सोल्यूबल फॉर्म। तो ये क्या करते हैं, जो ये बैक्टीरिया होता है, जो ग्राम, पीज और मूंग दाल, जो अदर लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनके रूट्स में रहते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देते हैं सोल्यूबल फॉर्म में, जिससे जो प्लांट है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व करके उसको यूज़ कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ द पल्सिस या दाल जो होती है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट, इनकी जो रूट होती है वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये रहता है। तो राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, ये अपना फूड नहीं बना सकता, इसके लिए जो प्लांट होता है वो प्रोवाइड कराता है शेल्टर और फूड। तो इस तरह से जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने में सोल्यूबल फॉर्म में प्लांट्स को, प्लांट्स उसके बदले में हेल्प करते हैं फूड और शेल्टर देने में। तो इस तरह से जो एक फ्रेंडशिप वाला जो रिलेशन बनता है उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और सिम्बायोटिक रिलेशन को डिफाइन करें तो ये हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स। जिस तरह से यहाँ राइजोबियम को क्या मिल रहा है, फूड और शेल्टर, और प्लांट को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रही है सोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों के बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब क्वेश्चंस, राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो जाएगा, फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस और मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो फर्स्ट में आप ये लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है द 3 मेन न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स आर, कौन से होते हैं, यहाँ पे दे रखे हमें। तो सेकेंड में आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो अभी तीनों लिख देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो थर्ड का आंसर ये वाला हो जाएगा। और फोर्थ, व्हाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर फॉर एंड मैन्योर्स, तो बेटा इनको चाहिए बिकॉज, यहाँ से आप लिख सकते हो फोर्थ का आंसर, प्लांट एब्जॉर्ब प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। आई होप वर्कशीट समझ आ गई होगी। नहीं समझ आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ले, कोई डाउट रहता है तो किसी बच्चे को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।